41 जानों को बचाने की जंग अभी भी जारी है। बिल्कुल, और ये जानकारी मिल रही है कि 46.8 मीटर तक अभी तक ड्रिलिंग की जा चुकी है, यानी अभी कुछ ही मीटर की ड्रिलिंग बाकी है। फंसे श्रमिक जल्द बाहर निकाल लिए जाएंगे, ये जानकारी प्रशासन ने दी है। अब तक 46.8 मीटर तक ड्रिलिंग की जा चुकी है। आपको बता दें तकरीबन 54 मीटर तक का रास्ता, अगर 54-55 मीटर तक पहुंच जाती है ड्रिलिंग तो उसके बाद श्रमिकों को निकालना बहुत आसान होगा। और ये बड़ी जानकारी, 46.8 मीटर तक अभी तक ड्रिलिंग की जा चुकी है, यानी अब कुछ ही मीटर बाकी है ड्रिलिंग होना और उसके बाद मजदूर होंगे बाहर। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अब तक 46.8 मीटर तक ड्रिलिंग की जा चुकी है। उत्तरकाशी में ऑपरेशन का आज 12वां दिन है। आपसे थोड़ी देर पहले तकरीबन 1:30 बजे बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई कि कुछ दिक्कतें ऑपरेशन के दौरान आ रही थी और उन दिक्कतों को दूर कर लिया गया। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया गया कि कुछ और दिक्कतें भी आ सकती हैं। प्रशासन ने कहा कि हम हार नहीं मानेंगे और बहुत जल्द 41 मजदूरों को बाहर निकाल दिया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि टनल में ड्रिलिंग के दौरान फिर से आई अड़चन। 1.8 मीटर ड्रिलिंग करने के बाद फिर से अड़चन आई। उत्तराखंड सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है, यानी लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि डे 1 से जो एफर्ट्स लगाए गए थे, आज 12वां दिन हो चुका है, लेकिन दिक्कतों की वजह से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन का काम खत्म नहीं हो सका है। मजदूर अंदर ही फंसे हुए हैं और इस बीच बताया जा रहा है कि एक बार फिर से अड़चन आई है। सुनिए क्या कुछ कहा प्रशासन ने। तो आप सभी से ये एक शेयर करने की बात है कि पूरे प्रयास जारी है, इसलिए जो कल हर्डल आई थी वो हर्डल क्रॉस कर ली गई है। ये सबके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक जो कहते हैं रिलीफ की बात है। ये आप जानते हैं कि वो सब का सब अंदर क्या है कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता। कल आप सब में भी उत्साह था, सभी को लग रहा था कि अभी बहुत जल्दी ये हो जाएगा, लेकिन इस तरीके की जिसको कहा नहीं जा सकता तो वो गर्डल होती है, वो गर्डल आ गई तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुखद बात है कि पूरी जो टीम का जो मेहनत किया वो आगे मशीन बढ़ी है। हो सकता है ऐसे 1-2 अवरोध और आएंगे तो अब उनको पता चल गया कि इस अवरोध को भी कैसे पार करना है। सिर्फ एक समय की बात है, समय हो सकता है कम लगे या ज्यादा लगे, लेकिन पूरी टीम इस मामले में कॉन्फिडेंट है। और हमारी सहयोगी सृष्टि पांडे लगातार कई दिनों से उत्तरकाशी से आपके लिए खबर लेकर आ रही है। एक तस्वीर आपको दिखा रही है। वैभव मिश्रा हमारे सहयोगी वहीं पर हैं, एक एक अपडेट दे रहे हैं। सृष्टि, पहले आपके पास आ रही हूं। पूरा देश इसी पर निगाह बनाए बैठा है कि कब ये सब लोग बाहर आ पाएंगे। ये बार बार कहा जा रहा है कि अब अंतिम चरण में है, लेकिन अब कितनी देर और वहां क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल सुचारिता, देखिए ये अंतिम घड़ी जो है वही भारी हो रही है, यानी कि चंद मीटर बचे हैं और उसे ही पार पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। 46.8 मीटर, यानी कि कल दोपहर से लेकर अभी तक आप ये जानिए 1.8 मीटर की प्रोग्रेस खाली यहां पर हो पाई है। कल इतना ज्यादा उत्साह था, आप ये समझिए कि हर कोई यहां तैयार था कि बस अब माहौल ऐसा होने वाला है कि 41 मजदूर कभी भी आपके आंखों के सामने होंगे। लेकिन जो वो एक सरिया बीच में आया उसे काटने में 4 घंटे का समय लगा, क्योंकि आप सोचिए 45 मीटर की इस पाइप के अंदर जाकर जो वर्कर्स थे उन्होंने उसे काटा है। और अभी आपको बता दें कि ये रास्ता हमें 57 से 60 मीटर तक का तय करना है और सबसे क्रूशियल जो पार्ट है वो 45 से 50 मीटर तक का है, यानी कि 46.8 मीटर हम आ चुके हैं। 50 मीटर के पार जैसे ही ये ड्रिलिंग पहुंचेगी वहां से रास्ता साफ है, यानी कि साफ। जो पीएमओ के ऑफिशियल थे उन्होंने भी ये मेंशन किया था कि हमारे लिए 45 से 50 के बीच का आंकड़ा बहुत मुश्किल है। हालांकि रात को पूरी रात सारे अधिकारी यहीं पर मौजूद थे, पूरी तैयारी थी कि रात को मजदूर निकल जाएंगे। लेकिन जैसी ये दिक्कत यहां पर आती है, 7 टीमों की एक्सपर्ट टीम जो है दिल्ली से हेलीकॉप्टर से यहां बुला ली जाती है और अब इनके पास में रास्ता है। हालांकि अभी भी हर्डल आया है, ये बताया गया कि 1.8 मीटर की ड्रिलिंग के बाद अभी भी यहां दिक्कत आई है और हो सकता है वो दिक्कत रिजॉल्व हो गई हो, लेकिन आपको बता दें वो जानकारी अभी मिली नहीं है। शाम के वक्त में हो सकता है दोबारा से ब्रीफिंग हो तो हमें ये जानकारी मिल सकती है कि आखिरकार अब प्रोग्रेस कितनी हुई है। लेकिन लेट नाइट हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई बड़ी खबर आएगी, यहां पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता। वैभव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, ओवर टू यू। बिल्कुल सृष्टि, समय कितना लगेगा इसको लेकर कुछ भी तय नहीं है, क्योंकि जो लगातार चुनौतियां सामने आ रही हैं उन चुनौतियों से पार पाना सबसे
आप अपने आप में बहुत अहम है और यही बड़ी वजह है कि तय समय कितना लगेगा इसको लेकर स्पष्टीकरण किसी के पास भी नहीं है। लेकिन अगर बड़ी चुनौतियां और अड़चन नहीं आती हैं तो महज कुछ घंटे और, क्योंकि तकरीबन 6 से 10 मीटर तक का ही अब सफर बाकी है सुरंग के अंदर, जिस सफर को तय किए जाने की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि प्रेशर लगातार बढ़ रहा है जिसकी वजह से फिलहाल जो है वो ड्रिलिंग का काम रुका है, लेकिन इन तमाम स्थितियों से, इन चुनौतियों से एक बार फिर से पार पाके ड्रिलिंग के काम को फिर से शुरू किया जाएगा। क्योंकि आप सोचिए कल से लेकर अब तक का सिर्फ और सिर्फ 1.8 मीटर ही ड्रिलिंग की जा चुकी है, क्योंकि जो चैलेंजेस आए थे उस चैलेंजेस से पार पाना अपने आप में बहुत टेक्निकली मुश्किल था। यही बड़ी वजह थी कि दिल्ली से 7 एक्सपर्ट की टीम जो है वो यहां पर बुलाई गई और इन एक्सपर्ट की टीम ने उन चुनौतियों से निपटने की हर मुमकिन कोशिश की और समय जरूर लगा, लेकिन वो चुनौती अब खत्म हो चुकी है। यह भी कहा गया है ऑफिशियली कि अब अगर ऐसी मुश्किलें आती हैं तो हम पहले से तैयार हैं। जितना समय इस बार इस चुनौती से निपटने में लगा, हर्डल आया, उस हर्डल को हटाने में जितना वक्त लगा, क्योंकि आप सोचिए 800 मिलीमीटर के पाइप के अंदर जाना, तकरीबन 46 मीटर तक अंदर जाना उस पाइप के, और 46 मीटर तक अंदर जाने के बाद वहां पर गैस कटर से उस लोहे की नुमा चीज को काटना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि लगातार वहां पर ऑक्सीजन को लेकर भी एक चुनौती है और साथ ही वहां पर हीट इतनी ज्यादा हो जाती है क्योंकि लोहे का पाइप है और वहां पर ऑक्सीजन कटर से आप लगातार उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चुनौतियों के बीच अब लगातार अगर ऐसी मुश्किल आती है तो